कैसे देख राहुल गांधी अगर पीड़ितों से मिलने जा रहे थे उसमें क्या दिक्कत है? क्यों जाना चाहिए? वो अच्छे कर्म किए थे क्या? वो दंगाई थे। सरकार है या नहीं भी है, जहाँ पे सत्ता में आना चाहती है वहाँ पे ये जानबूझ के दंगे भड़काते हैं। तो ये दोगले हिंदुओं को इतना ज्ञान आया कहाँ जाता है भाई? देखो दोगले को, तुम दोगले हो, काहे करते हो? ये नीला कबूतर है जो कि आप इनके माँ बाप से पूछिएगा, ये हिंदू है लेकिन इनको जो है कन्वर्ट करके नीला कबूतर बनाया गया। तमिलनाडु में बिहारी को मारा गया ना, एक शब्द भी वो बोले। बांग्लादेश में इतना कुछ हो रहा है, एक शब्द भी बोल रहे हैं। संभल में यदि कांग्रेस की सरकार रहती, सपा की सरकार रहती, यहाँ भी नहीं जाते वो। हर मस्जिद के नीचे मंदिर का दावा ठोक दे रही। बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद को अगर गए कभी, कम से कम 10 बार गए। उसको भी मिलने लग दिख रहा रहा है कि मंदिर दूर से दिखता है कि मंदिर है, नजदीक तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर किसी अंधे को कहिएगा कि लीजिए इस पर हाथ रख करके रगड़िए, तो कहेगा नहीं तो मंदिर है, इस पर ऊपर से कोई गुम्बद रख दिया तो मस्जिद हो गया। कैसे देख राहुल गांधी अगर पीड़ितों से मिलने जा रहे थे उसमें क्या दिक्कत है? कह रहे कि हम उनका दुख दर्द बांटने जा रहे हैं। देखिए एक बात बताइए, वो जो वहाँ पथराव करने वाले जो लोग हैं उनके वो चहेते आपका राहुल गांधी जी, उन आपको पता नहीं है कि वो जो है दुख बांटने नहीं आ रहे हैं, वहाँ के मुसलमानों को जो है ना आव भड़काने आ रहे हैं। जिस तरह से संभल में जिस स्थिति थी वहाँ पूरे तरह से जो है स्थिति पर आपका अस्थायी हो गया है। वहाँ के जो जितने भी भड़काऊ जो लोग थे उनको अरेस्ट कर दिया गया है। कांग्रेस के लोग जिनके घर में मृत्यु हुई है उनका दुख गम बांटने जा रहे थे राहुल गांधी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली क्या बात है? कौन सा तनाव का माहौल पैदा कर देते? अगर देखिए तो जैसे अगर वो राहुल गांधी चल जाते ना तो वहाँ की जो तनाव की स्थिति जो है ना ओवर कंट्रोल हो जाती। जिस तरह से आपका वहाँ जब सपा की जब सरकारें थी यूपी में तो वहाँ आए दिन छोटे मोटे बड़े दंगे आए दिन होते रहते थे। उस तरह की दंगाओं को फिर से वो भड़काना चाहते हैं, समझ गए ना? जो भी आतंक फैला रहे, जहाँ भी हिंसाएं हो रही है, वो ये गुप्त रूप से वो भाजपाई के गुंडे हैं, कार्यकर्ता है, जो मुस्लिमों को, कुछ मुस्लिमों के रूप में है, कुछ हिंदू के रूप में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जितने भी राज्यों में भाजपाई सरकार है या नहीं भी है, जहाँ पे सत्ता में आना चाहती है वहाँ पे ये जानबूझ के दंगे भड़काते हैं। तो ये दोगले हिंदुओं को इतना ज्ञान आया कहाँ जाता है भाई? दोगले हिंदुओं के, अरे मदरसा से पढ़ोगे भाई। सुनो, कोई भी हिंदू अपने देवी देवताओं को क्षति करेगा। अरे सुनो दोगले हिंदुओं, सुनो पहले ये देखो दोगले, तुम दोगले हो। बौद्ध के घर पे चढ़ के माँ बेटी के घर में है ना, उसके छत पे झंडा कब बढ़ेंगे? चंद्रशेखर का पाले हुए चमचे, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? चंद्रशेखर रावण का पाले हुए नीला कबूतर है। ये नीला कबूतर है जो कि आप इनके माँ बाप से पूछिएगा, ये हिंदू है लेकिन इनको जो है कन्वर्ट करके नीला कबूतर बनाया गया। चंद्रशेखर रावत के पाले हुए नीले कबूतर है लोग, समझ गए ना? ये इन लोग का ज्ञान ही इतना दिया जाता है ना, इनको कन्वर्ट किया जाता है कि तुम जो है हिंदू नहीं है। बाप मतारी से जाके पूछिएगा तो राम को पूछते थे, लेकिन जो बेटा जो निकले हैं ना नीला कबूतर निकले हैं। ये राम को नहीं पूछेंगे, ये अलग बौद्ध ये वो बौद्ध नहीं जो कि विष्णु जी का बर्मा अवतार है, उनको नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे रावण को। दूसरे धर्मों के लोगों को मारना क्या हिंदुत्व है क्या? इनसे पूछो तो। दूसरे धर्मों को मारने आज सुनो, एक भी हिंदू को बता दो, एक भी बात बता दो कि कोई भी हिंदू जो है किसी के जाके धर्म स्थल पर जाके ढेलाबारी किया हो या किसी अन्य कास्ट वाले दो अलग धर्म वाले लोगों को मारने का काम किया हो। लेकिन आए दिन देखने हैं मुसलमानों द्वारा हिंदू मंदिरों पर पथराव किया जाता है, हिंदुओं मूर्तियों पर पथराव किया जाता है, हिंदू देवी देवताओं पर पथराव किया जाता है, हिंदू बहनों के साथ में बलात्कार किया जाता है। तो इन लोग पे नीला कबूतर की बात नहीं आती है। ये दलितों के साथ में सुना ना रे, सुनो नीले कबूतर, यही नीला कबूतर है। दलितों के चहेता बनते हैं, वही दलित बहनों के साथ में बलात्कार होती है मुसलमानों द्वारा। तो इन लोग दलित लोग कहाँ चल जाते हैं? चंद्रशेखर रावण का ये संभल में जो भी पत्थर फेंके जा रहे हैं, ये अगर जांच होगा ना फिर ये भाजपाइयों से जुड़े हुए लोग निकलेंगे। ठीक है, तो कह रहे कि जो मस्जिद के आसपास जो लड़के थे मुस्लिम समाज से थे जो पत्थर फेंक रहे थे, तो मस्जिद के पास इतना पत्थर आ कहाँ से गया? क्या मस्जिद के पास इतना पत्थर आ कहाँ? नहीं, पत्थर देखो ये पहले से तैयारी करके रखता। आपको क्या पता, वो जो कुछ मुस्लिम है जो पत्थर ला के रख रहे हैं, जो हिंदुओं पे मार रहे हैं, ठीक है, ये इनके उकसाए हुए हैं। लोग हैं ये? कौन लोग हैं? ये भाजपाई के कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुनियोजित है, ये संभल में हो या दिल्ली में हो, सब सुनियोजित रहता है। आप किसके द्वारा सब जान रहा है? बोलने के धर्म विशेष हम बोले, धर्म विशेष हम नहीं बोलेंगे। आपने साबरमती रिपोर्ट देखा होगा जो फिल्म आया है, समझेंगे सरकार का सहयोग कह रहे हैं। नहीं सहयोग नहीं, सरकार हमको खाने के लिए दे रहा है, हम खुद कमाते हैं खुद खाते हैं, सरकार हमको थोड़ी सहयोग करेगा।
लेकिन जो रियलिटी है जो सब देख रहा है। साबरमती एक राहुल गांधी संभल जाना चाहते थे, उनको रोका गया। हमने भी ये चीज़ आज पढ़ा है। लेकिन वो बंगाल क्यों नहीं जाते जब विधानसभा चुनाव के बाद एक हिंदू को क्या बोलते हैं औरत को और बच्चियों को रेप किया गया। वहाँ का कोई एक बांग्लादेशी है जो कि नागरिकता ले चुका है यहाँ हिंदुस्तान का, और वो हिंदुएं माँ बहनों को रेप किया। चुनाव के बाद किया। आपने वोट क्यों नहीं टीएमसी को दिया? इसके लिए उसने रेप किया, इसके लिए उसने मारा भी उसको। वहाँ क्यों नहीं राहुल गांधी गए? ये बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पर राहुल गांधी क्यों नहीं कुछ बोल क्यों नहीं कुछ बोल रहा है? ये पूछने वाली है। आप लोग क्यों नहीं उसे मुसलमानों से हितैषी क्यों है कांग्रेस? सब जान रहा है कि कांग्रेस मुसलमानों की ही पार्टी है। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगा कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। वो सब जान रहा है कि 1885 ईस्वी में इसका व्यवस्था स्थापना किया था जो भी एक अंग्रेजी। संविधान लेके कह रहे संविधान खतरे में है, बोलने खतरे में नहीं है, उनका कुर्सी खतरे में है। विधानसभा उपचुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव होता है, उसको कहीं अपना फ्यूचर दिखाई नहीं पड़ता है। वो उसको कहाँ फ्यूचर अपना दिखाई पड़ेगा जहाँ की कांग्रेस का सरकार नहीं है। वहाँ वो एकदम जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा वहाँ जाएंगे। चाहे दूसरा स्टेट में कुछ भी हो जाए वो नहीं जाएंगे। या फिर लग रहा है कि अखिलेश यादव महागठबंधन के पार्टी के स्टेट में कुछ भी कहीं हो जाएंगे। तमिलनाडु में बिहारी को मारा गया ना, एक शब्द भी वो बोले। बांग्लादेश में इतना कुछ हो रहा है, एक शब्द भी बोल रहे हैं, कभी नहीं बोलेंगे। वो इसलिए नहीं बोलेंगे ना क्योंकि उनका वोट बैंक का में दिक्कत हो जाएगा। उनको तो अतिरिक्त प्रेम दिख रहा है। हाँ, संभल नहीं, संभल में यदि कांग्रेस की सरकार रहती, सपा की सरकार रहती, यहाँ भी नहीं जाते। वो क्लियर तो है, सीधा जहाँ भाजपा है वहाँ ही जाना है। क्योंकि हम विपक्ष ना है, विपक्ष का काम ही होता है जो सत्ताधारी पार्टी उसके खामियों को उजागर करना है बस। तो योगी जी है इसके लिए जा रहे हैं। हाँ? कह रहे योगी जी की पुलिस प्रशासन भेदभाव कर रही है, मुसलमानों को देख के गोली मार। अगर किसी भी स्टेट में कोई क्राइम होता है तो वहाँ के सरकार पे ही उंगली उठता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ पुलिस उसके कंट्रोल में, कैसे उसको चलाना वो ना जानेंगे। गोली मार देगी सीधी जनता को। क्यों? ये लोग मर गए। संविधान है देश में, डायरेक्ट गोली नहीं चलता है। गोली कहाँ से चला इस पर भी जांच हो रहा है अभी, क्योंकि बाहरी आदमी भी आकर के उसमें कुछ अपना हाथ साफ किया है। खोखा मिला है जो पाकिस्तान से उसका नेटवर्क हो रहा है और उसमें सब जान रहा है कि जिस स्टेट में वो किया है बहुत गलत किया है। वहाँ वो बख्शेंगे नहीं, जो बैठे हुए ना गद्दी पे वो बख्शने वालों में से नहीं है। वो डायरेक्ट तो कुछ लोग कह रहे थे योगी जी ही करवा रहे हैं। योगी जी खुद अपना स्टेट को कौन कहेगा कि अपना घर में मेरा कचरा हो कि मेरे गद्दी पर, मेरे सत्ता पर आँच आए? कौन कहेगा? ये बेवकूफ़ी भरी बात है। सरकार माहौल बना रही कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर का दावा ठोक दे रही, जैसे आज भी मामला आया बदायूं का। सुनिए, हम आपके घर पे दावा ठोके हैं, पहले बात समझिए, उतना दूर मत जाइए। लेकिन आपको विश्वास है कि नहीं ये मेरा ही घर है? हमको भी विश्वास है कि नहीं ये मेरा घर। तो जांच में जब हम सहयोग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? लोकतांत्रिक देश में आप रह रहे हैं तो कोर्ट के जरिए हम बोल रहे हैं। हम ये तो नहीं करें कि हटिए हमको दे दीजिए, कोर्ट संविधान के थ्रू हम जा रहे हैं। तो आपको भी सहयोग देना पड़ता है कि ठीक है हम भी एग्री हैं, आप करवा लीजिए सर्वे। धर्म से छेड़छाड़ हो रहा है। बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद को अगर गए कभी, अरे अंधा को भी ऐसे दिखा दीजिएगा ना, दीवार तो कहेगा कि मंदिर का दीवार है। हम गए हैं वहाँ, हाँ हम गए वहाँ एक सप्ताह, एक कम से कम 10 बार गए। उसको लग रहा है कि मंदिर, दूर से दिखता है कि मंदिर है, नजदीक तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर किसी अंधे को कहिएगा कि लीजिए इस पर हाथ रख करके रगड़िए, वो कहेगा अरे तो मंदिर है, इस पर ऊपर से कोई गुम्बद रख दिया तो मस्जिद हो गया। एक बदायूं में दावा किया गया, फिर काशी में हुआ। तो ठीक है, हो रहा है तो आपको डर किस बात का है? नहीं है तो नहीं रहेगा, आपसे छीना तो नहीं जा रहा है, डर किस बात का? सर्वेक्षण होने दीजिए, इसमें खर्च सरकार का भी तो हो रहा है। ASI अगर सर्वेक्षण करना चाहते करने दीजिए। ये सब संस्था बना क्यों है? अभी कह रहा है अगर कोई CBI कहीं पर रेड मारता है CBI ED के अफसर अगर कहीं पर रेड मारते हैं तो उनको कहा जाता है कि केंद्र सरकार का कबूतर है, इसको जहां उड़ाता है उन्हें चल जाता है। एक बात मानिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, चाहे CBI का ऑफिसर हो या ED का ऑफिसर हो, किसी एक आदमी का जो एक पद पर हो उसका मंथली तनख्वाह आपके अनुसार कितना होगा? अरे लगभग बताते हैं, केंद्र से है तो 50,000 से कम नहीं होगा। 1 लाख मान लेते हैं, चलिए आप ही को, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, 1 लाख से कम नहीं होगा। अगर एक जगह रेड मारने जाएगा तो कम से कम कितना आदमी जाता होगा? 10 लोग, यानी कि 10 लाख रुपया मान सकते हैं। तो इन लोग को घर में बैठने का पैसा मिलता है, और इन लोग को घर में बैठने का पैसा। कह रहे कि ED CBI सब सरकार के नेतृत्व। आप सरकार में आइए, आप भी इसका यूज करिए। ये सब बना किस लिए है? अरे तो उसको 10 लाख का मंथली क्यों दे रहे हैं? घर में बैठने के लिए कि इसी सब काम के लिए मिल रहा है उसको? आप भी सरकार में आइए, आप भी इसका आप क्यों नहीं यूज कर? कह रहे कि देश में इतने सारे मुद्दे हैं, सरकार मुद्दे से हटाने के लिए ये मस्जिद हिंदू, कह रहे रोजगार का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, जनसंख्या का मुद्दा। हम ग्रेजुएट हैं, अभी भी हम 3,000 का डेली कमाते हैं।
हम अपना शॉप कर करके 3,000 का डेली कमाते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएट है, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, बिजनेस मुद्दा रहना चाहिए मंदिर मस्जिद इसमें नहीं, मंदिर मस्जिद क्यों मुद्दा रहेगा? रोजगार का भी रहना चाहिए, शिक्षा का भी रहना चाहिए, हॉस्पिटल का रहना चाहिए, सड़क का रहना चाहिए, बिजली का रहना चाहिए, पुल का रहना चाहिए, क्यों नहीं, सब चीज का रहना चाहिए। लेकिन किसी एक को टारगेट तो हम नहीं कर सकते। ये धर्म का बात कौन नहीं कर रहा है यहाँ पे? धर्म की बात यहाँ पे कौन नहीं करता है? सब करता है, हम भी करते हैं। भाजपा बांट रही है देश को, कैसे? कह रहे हैं 1992 में भाजपा सरकार में नहीं था, तब 1992 में तो नहीं ना था, 1947 में भाजपा नहीं था। धर्म के नाम पर देश में बंटवारा हुआ है। अरे हिंदू मुस्लिम क्यों बंटवारा हुआ है? धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ है, उसमें तो भाजपा नहीं था सरकार में। कह रहे कि ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ को या उनके किसी मंत्री को जाना चाहिए था ना ग्राउंड पे मिलने के लिए ऐसे लोगों से। देखिए क्यों जाना चाहिए, वो अच्छे कर्म किए थे क्या? वो दंगाई थे, दंगाइयों का समर्थन करने वाला ही भी दंगाई होता है, समझ गए ना। सत्ता में आए हो कितने साल हुए? 17 से है योगी सरकार। नहीं 17 से साल हुए ना, तो कितने साल हो गए? 2017 से योगी 2017 से हो गए ना, तो अभी 4 साल ये हो गया और 3 साल 7 साल हो गए। 7 साल में ये लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ना हिंसा कंट्रोल कर रहे हैं, ना ये पत्थर फेंकने का काम कंट्रोल कर रहे हैं। इनसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है ना। ये अयोध्या में अपना लोकसभा का सीट भी हार गए, इनसे कुछ नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये जो भी ढोंगी पना है ना धर्म के नाम पे, और ये जो भी गुंडागर्दी अंदर से ये फैला रहे ना, ये पूरा पर्दाफाश हो रहा है धीरे धीरे। ये कहता है योगी सरकार में अखिलेश के अभी मैं बता रहा हूँ, राहुल जी अभी हिंसा पीड़ित लोगों से मिलने जा रहे हैं, अब उनको नहीं जाने दिया जा रहा है ना। आप मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, मुसलमानों को खुश करने के लिए जा रहे हैं। देश में और भी हिंदू पीड़ित है, वहाँ तो राहुल स्क्रिप्ट बोल रहे ना, उनका स्क्रिप्ट। मैं अगर राहुल गांधी जा रहा है तो मुस्लिम वोट के लिए जा रहा है। हाँ? भाजपा आप नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर ये वहाँ पे मणिपुर में क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे? ये जहाँ जहाँ अपना बेनिफिट दिख रहा है ना, जनता को मार के, जनता के बीच भड़काऊ भाषण दे के, जनता के बीच हिंसा फैला के, वो सारा ये लोग ना बहुत अच्छे से अपने प्रशासन के द्वारा ना ये मैनेज करवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि अराजकता का माहौल हो जाएगा, अभी शांति का माहौल बनाया गया। बाहर से पुलिस योगी आदित्यनाथ का भाषा बोल रही है ना, उनके कंट्रोल में। पुलिस राहुल गांधी के ऑर्डर पे थोड़ी चल रही है, वो लोकतंत्र के ऑर्डर पे थोड़ी चल रही है, वो अपना कंट्रोल में चल रहा है ना। ठीक है, नीला कबूतर का ज्ञान है भाई। हमारा सवाल के कुछ जवाब हम जाए। देश में ये कहत रहे कि जितना दंगा होता सब में बीजेपी करवा रहा है। थोड़ा देर बात सुन लो यार। यूपी में सत्ता आपका दंगा क्यों हो रहा है? देश में एक मिनट, देश में लव जिहाद का शिकार हमारे प्रत्येक साल 5,000 लड़की हो रही है, जिसको रेप करके बोरा में काट के बिगा जा रहा है। क्या उसमें भी भाजपा कह रहा है मुसलमान से कि हिंदू के लड़की को लव जिहाद में फंसाओ, कारा पहन के, चंदन लगा करके, रेप करके, गर्दन काट के बिक दो? जवाब दो। इसमें बीच में कौन होती है? ये जो इस तरह की जो हिंसा है, ये हिंदू लोग भी शामिल है। हिंदू लड़के भी मुस्लिमों से लव मैरिज कर रहा है और उनके बीच भी कुछ इधर उधर हो रहा है। ठीक है, संबंध अच्छे नहीं चल रहे तो वहाँ पे मारकाट मच रहा है। ठीक है, अलग तरह से पढ़ाई मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, जब तक इनकी माँ बहनों के साथ में गलत नहीं होगा ना, जब तक इनकी बहनों के टांग कहीं मुसलमान नहीं ले जाएंगे। अरे सुन, आसाराम पे आसाराम हिंदू नहीं था क्या? जेल में वो हुई नरेंद्र मोदी पैर छू के गया। मैं बता रहा हूँ, आसाराम हिंदू नहीं क्या? कार्रवाई हुई ना। हिंदू तो तुम भी हो भाई, लेकिन तुम दोगले हिंदू है। अरे भाई सुनो, अरे यही अम्बेडकरवादी है। अरे नीला कबूतर सुनो, मैं बता रहा हूँ, इतने नियम कानून से चल रहे हैं। मान लिया जाए कि वहाँ पे हिंसा में, गुजरात को कुछ कह रहे हैं। गुजरात में भी इनका जो कार्यकाल है ना मोदी जी का, सब इनका किया धरा हुआ है। ठीक है, जहाँ बिल्कुल वहाँ से ये सारा कांड करने का तरीका सीखा, अब पूरे देश में फैला रहे। गोधरा को लेकर कोर्ट ने क्लीन चिट दे चुका है नरेंद्र मोदी को। ये नरेंद्र मोदी ने ना, सत्ता था ना इनका, सारे जो इनके विरुद्ध खिलाफ जितने भी रिपोर्ट थे, जितने भी आईपीएस अफसर थे, सबको उनको ने टॉर्चर किया। ठीक है, सारे सबूत को इधर से उधर कर दिए। सबूत कहाँ से मिलेगा? मैं ही सत्ता में हूँ, मैं ही दंगा करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा उसका? जो हुई उसमें किस योगी सरकार नहीं जांच जो शेखर रावत के पाले हुए नीले कबूतर, मेरी बात सुनो। जो गुजरात में हुई थी साबरमती एक्सप्रेस में बोगी नंबर S6, जिसमें हिंदुओं से भरा हुआ, जिसमें 2-2 साल 1-1 साल के छोटे छोटे बच्चे थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, उनको मुसलमान की झुंड आती है। अब वहाँ बोगियों पे पेट्रोल छींट कर और वहाँ आग लगा देती है, समझ गए ना? उस पे ये नहीं बोलेंगे।